प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। अथ शिवरात्रि व्रत कथा। सूत जी ने कहा कि अवंती श्रेष्ठ नगर उज्जैन में एक सदाचारी एवं चतुर ब्राह्मण अपनी कुलीन और पतिव्रता स्त्री के साथ रहता था। उसकी पत्नी सदैव ही उसकी आज्ञा का पालन करती थी। उसके दो पुत्र थे जिनके नाम सुनिधि और वेदनिधि थे। ज्येष्ठ पुत्र सुनिधि माता पिता का आज्ञा पालक था और छोटा पुत्र वेदनिधि वेद शास्त्र का पारगामी होते हुए भी दुर्व्यसनी था और वेश्यागामी था। पिता को जब अपने छोटे पुत्र के दुर्व्यसन का ज्ञान हुआ तो कई बार पिता ने गुप्त विरोध भी किया, परंतु वेदनिधि अपने दुर्व्यसन से निवृत्त नहीं हुआ। कई बार संपूर्ण परिवार ने भी ताड़ना दी, परंतु वेदनिधि अपने व्यसन को नहीं छोड़ पाया। किसी समय उस नगरी के राजा ने उसके पिता पर प्रसन्न होकर अपने हाथ की अंगूठी प्रदान की। ब्राह्मण ने अंगूठी लाकर अपनी पत्नी को दे दी और उस अंगूठी को ब्राह्मण पत्नी ने सुरक्षित स्थान पर रख दिया, परंतु दुरात्मा वेदनिधि की दृष्टि उस अंगूठी पर पड़ गई और उसने उस अंगूठी को चुरा लिया और अपनी प्रेयसी वेश्या को लेकर के दे दी। एक समय उसकी वेश्या का नृत्य उस राजा के सम्मुख हो रहा था। उस वेश्या की अंगूठी में अपनी दी हुई अंगूठी को देखते हुए राजा ने पूछा कि यह अंगूठी तो मैंने ब्राह्मण को दी थी, तुम्हारे पास कैसे आई? वेश्या राजा के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चौंक सी गई और उसने अपने बात बनाने की चेष्टा की। तो राजा ने जब ताड़ना की धमकी दी तो उस वेश्या ने बताया कि यह अंगूठी उसको ब्राह्मण पुत्र वेदनिधि ने दी है, जो उसका अनन्य प्रेमी है। राजा ने वेश्या से अंगूठी ले ली और अपने किसी सेवक को सौंप दी। राजा ने प्रातःकाल ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि हे ब्राह्मण, हमने अंगूठी आपको दी थी, कृपया हमें लौटा दे। हमें किसी कारणवश उसकी आवश्यकता पड़ गई है, बाद में आपको लौटा देंगे। ब्राह्मण ने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि जो अंगूठी तुम्हें दी थी उसको ले आओ, राजा ने मांगी है, बाद में लौटा देंगे। ब्राह्मणी ने जहाँ अंगूठी रखी थी पति की आज्ञा सुनकर उसे लाने गई, परंतु नहीं मिली। बहुत ढूंढने पर जब वो अंगूठी नहीं मिली तो ब्राह्मण ने अपने पति से अंगूठी न मिलने को बात बताई। ब्राह्मण यह सुनकर कि अंगूठी खो गई है वह बहुत दुखित हुआ और राजा से उसने अंगूठी को खो जाने की बात कह दी। राजा ने ब्राह्मण को अंगूठी के विषय में संपूर्ण बातें ब्राह्मण को बता दी। ब्राह्मण लज्जा से नतमस्तक होकर दुखित मन से अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को भला बुरा कहने लगा और अपने पुत्र को तिरस्कृत करते हुए घर से बहिष्कृत कर दिया। वेदनिधि घर से निकाल दिए जाने के बाद कुछ समय तक इधर उधर घूमता रहा। जब वह दयनीय स्थिति में आया तो अपनी प्रेमिका गणिका के यहाँ गया, परंतु गणिका ने भी उसको अपमानित कर वहाँ से चले जाने के लिए कहा। भाग्यवश उसी दिन लोकपालनी महाशिवरात्रि थी। कोई धनी मानी वैश्य उस मंदिर में शिव पूजनार्थ नैवेद्य फल पुष्प आदि थाल में सजाए हुए लेकर मंदिर जा रहा था। वेदनिधि उस धनी मानी वैश्य को पूजा के लिए जाता हुआ देख करके मन ही मन प्रसन्न हो उठा कि जब यह पूजन कर चला जाएगा तब मैं शिव जी पर चढ़ाए गए नैवेद्य आदि का भक्षण करके अपनी क्षुधा को शांत करूँगा। और वह उस वैश्य के पीछे पीछे चल दिए। वैश्य ने मंदिर में जाकर शिवार्चन किया, जहाँ और भी महात्मा सतपुरुष और नर नारी पूजन कर रहे थे। वेदनिधि पूजनाधिकारियों को देखता रहा और सोचता रहा कि यह जाए और मैं शिव जी पर चढ़े हुए प्रसाद को खाऊं। ऐसा मन में विचार करके वेदनिधि ने अपने इष्ट पूर्ति के निमित्त जागरण ही किया। मंदिर में उपस्थित लोग शिव जी की प्रथम पहर की पूजा कर नृत्य वाद्य गीत आदि करके अपने स्थानों को चले गए और कुछ वहीं सो गए। वेदनिधि मंदिर में सोए हुए लोगों को निद्रा अवस्था में जानकर नैवेद्य प्राप्त्यर्थ धीरे धीरे शिव जी की मूर्ति के निकट आ गया। उस समय प्रज्वलित दीपकों का भी तेज मंदसा हो गया था। भगवान आशुतोष शिव जी के ऊपर दीपक की छाया होने के कारण जो भक्तों द्वारा सामग्री चढ़ाई गई थी स्पष्टता पूर्वक नहीं दिखाई पड़ रही थी। वेदनिधि ने अपना उद्देश्य सफल बनाने के निमित्त अपनी पगड़ी में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ कर बत्ती बनाई और टिमटिमाते हुए दीपक में डाल दी और रोशनी को तेज किया। इस प्रकार के उपक्रम से अंधेरा दूर हो गया और अपने शिव पर चढ़ाए गए नैवेद्यादि को ग्रहण कर वहाँ से चला गया। जल्दी के कारण वहाँ सोए हुए जनों पर उसका पैर पड़ गया और जाकर जब लोगों ने देखकर चोर चोर चिल्लाना प्रारंभ किया तो भयवश वहाँ से भाग पड़ा और चोर चोर की ध्वनि सुनकर के राज प्रहरी भी वहाँ पर आ पहुँचे और उसे भागता हुआ देखकर राजा के प्रहरियों ने उसका पीछा किया।
तथा उसे रोकने के लिए अपने धनुषों से निशाना साधते हुए बाण छोड़ दिया। बाण लगने के कारण वह दुर्व्यसनी वेदनिधि घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और चित्कार करता हुआ गिर पड़ा। हे ऋषिगणों, वेदनिधि जमीन पर गिरते ही मृत प्राय सा हो गया और अज्ञानता से उसका प्रप्त और रात्रि जागरण भी हो गया। यह सब कुछ भगवान त्रिलोचन शिव शंकर भोलेनाथ की ही कृपा से हुआ। वेदनिधि के मृत होते ही उसी क्षण जमराज पार्षद भी और आशुतोष के गण भी वेदनिधि की आत्मा को लेने के लिए आ पहुँचे। दोनों में वाद विवाद होने लगा। शिव गणों ने जम गणों से कहा कि इसे हम लेकर जाएंगे। जम गणों ने कहा कि नहीं, हम इसे लेकर जाएंगे, क्योंकि इसने जन्म से लेकर आज तक पाप ही पाप किया है। जम गणों का उत्तर देते हुए शिव गणों ने कहा कि इसमें संदेह नहीं है कि यह बहुत बड़ा पापी था, परंतु हे जम गणों, भगवान शंकर के व्रत एवं रात्रि जागरण से इस पापात्मा के समस्त पाप नष्ट प्राय हो गए हैं। अतः यह पातकी कैसे भी हो, ये अब धर्मात्मा बन गया है। जमगण और शिवगण आपसी विवाद करते हुए निर्णय के लिए धर्मराज के निकट गए। धर्मराज जमराज ने दोनों गणों की बातों को सुनने के पश्चात अपने पार्षदों से कहा कि अवश्यमेव उस ब्राह्मण वेदनिधि के समस्त पाप शिव कृपा से विनष्ट हो गए हैं। इस प्रकार दूतों को समझाकर जमराज ने शिव गणों को सादर नमस्कार कर उस वेदनिधि ब्राह्मण को जीवन दान कर कलिंग देश का राजा बना दिया। जमराज ने वेदनिधि को नमस्कार कर कहा कि हे शिव भक्त, तू धन्य है जो शिव पूजन में तत्पर रहा। वेदनिधि को कलिंग देश का राजा बना करके उसे राजभोग करने के लिए वहाँ संपूर्ण देश की जनता को आज्ञा दी गई कि शिव पूजा में प्रति महाशिवरात्रि के व्रत अनुष्ठान करे और शिवालय में दीपक प्रज्वलित करके सभी देशवासी करें। हे ऋषिगणों, ऐसा सत्कार्य करने से वेदनिधि मुक्ति भुक्ति को प्राप्त हुआ और इस व्रत का महात्म कितना उत्तम है कि अज्ञानवश शिव पूजा करने पर भी भगवान शिव अपने भक्तों को मुक्ति भुक्ति प्रदान करते हैं। हे ऋषिगणों, जो प्राणी परम भक्ति से इस महाशिवरात्रि व्रत को करते हैं वे यदि परम मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। वेदनिधि ने तो स्वार्थ बस ही दीपक को प्रज्वलित किया था तो उसे ऐसा सुंदर फल प्राप्त हुआ, तो जो लोग सोच विचार करके विधान पूर्वक दीपक को जलाएंगे तो भगवान शिव प्रसन्न क्यों नहीं होंगे। हे ऋषिगणों, इस पावन व्रत के तुल्य अन्य कोई व्रत नहीं है। आशुतोष शिव के समान दयावान भी कोई नहीं है, कोई पवित्र आत्मा भी नहीं है। हे ऋषिगणों, जो कुछ आप लोगों ने महाशिवरात्रि व्रत के विषय में मुझसे पूछा था सो मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन करके आप लोगों को सुना दिया, जिसके श्रवण करने से प्राणी क्षण मात्र में समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। हे ऋषिगणों, भगवान नीलकंठ शिव ही परम देव हैं, परम पद हैं और परम मुक्ति हैं। इनसे श्रेष्ठ न तो कोई देवता है और न कोई इनका कोई व्रत है, न इनसे कोई उत्तम श्रेष्ठ देवता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा